एंड अस्सलाम वालेकुम भाई। तो भाई कैसे हो? सब ठीक हो? उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। तो भाई आज हम बात करेंगे ट्रेडिंग की ओवरव्यू एक टॉपिक पे जो कि आपको प्रॉफिटेबल बनाने में इनका पूरा पूरा हाथ होता है, ठीक है। और उसका नाम है ट्रेडिंग साइकोलॉजी, ठीक है। तो भाई ट्रेडिंग साइकोलॉजी असल में क्या होता है, मैं आपको बता दूं। एक माइंड सेट होता है, ठीक है। हम चार्ट को ज्यादा यूज नहीं करेंगे, इसमें आपने बस बातें सुननी है, ठीक है। लेकिन ये मोस्ट इम्पोर्टेंट बातें हैं आपको। आप अगर अपनी माइंड को मैं जैसे बता रहा हूँ आप वैसे ही अपनी माइंड को सेट करोगे तो इंशाल्लाह आप प्रॉफिटेबल रहोगे, ठीक है। तो भाई सबसे पहले जब आप ट्रेडिंग स्टार्ट करते हो ना, तो आपकी माइंड में एक ख्याल आता है कि भाई अभी तो पैसा छापना शुरू हो जाएगा, ठीक है। आप 2 या 3 या 4 ट्रेड्स लेते हो तो भाई आपका सोच आ जाता है, आपका सोच लंबरगिनी फरारी उसी लेवल तक पहुंच जाता है ना। उसके बाद लॉसेस स्टार्ट हो जाते हैं, ठीक है। और आपने बहुत सी जगहों पे देखा होगा, मेंटोर्स लोगों को सिखाते हैं कि ट्रेडिंग साइकोलॉजी असल में क्या होती है, रिस्क मैनेजमेंट होता है, ये ब्ला ब्ला। ऐसा कुछ होता नहीं है। ट्रेडिंग साइकोलॉजी असल में आप लोगों का माइंड होता है, ठीक है, कि आप लोगों का माइंड कैसा है, सही है। तो मैं आप लोगों को आज बताऊंगा कि आपने अगर सही तरीके से ट्रेडिंग करना है तो भाई आपने अपना माइंड कैसे रखना है, ठीक है। आपने अपना माइंड सेट को कैसे रखना है। तो ठीक है। तो भाई सबसे पहले आप ट्रेडिंग पे आते हो, ठीक है। बहुत ज्यादा लोग ऐसे होते हैं, आप लॉस क्यों करते हो मैं आपको उनका रीजन बताता हूँ। मोस्ट ऑफ द टाइम आप लॉस करते हो, आपको ट्रेडिंग में सब कुछ आता है लेकिन फिर भी आपका लॉस होता है। वो क्यों होता है? मार्केट एक सेल की पोजीशन में आ रहा होता है लेकिन नीचे से 22 की पीडीआरए तक जब पहुंचता है तो भाई आप लोग वहां पे सेल बाई की एंट्रीज लेते हो। आप लोग ये सोचते हो कि मार्केट ने इतना बड़ा मूवमेंट दिया है, अब मार्केट यहाँ से वापस आएगा, यहाँ से वापस आएगा, यहाँ से वापस आएगा। मार्केट का बयास ऑलरेडी बाई पे है तो भाई आप अंदर सेल के क्यों हो रहे हो, ठीक है। सबसे बड़ी मिस्टेक ट्रेडर्स की यही होती है। 90% ट्रेडर जो लॉस करते हैं वो इसी वजह से करते हैं कि भाई वो ट्रेंड के खिलाफ जाते हैं, ठीक है। तो आपको ट्रेंड के खिलाफ नहीं जाना। अगर मार्केट इस तरह सेल पे आ रहा है तो भाई उनको सेल पे आने दो। आप अपनी टाइम अपने मॉडल का वेट करो और उसी पे आप एंट्री लो, ठीक है। अगर मार्केट एक तरफ आ रहा है आपने ये नहीं सोचना कि इतना ज्यादा आया है अब ये वापस जाएगा, क्योंकि मार्केट इतना आया है मे बी और भी नीचे आ जाए, मार्केट में भी ऊपर चला जाए लेकिन मे बी और भी नीचे आए। तो 90% ट्रेडर लॉस इसी वजह से करते हैं भाई कि वो ट्रेंड के खिलाफ जा रहे होते हैं, ठीक है। मार्केट जा कहीं और रहा होता है और ये अपोजिट डायरेक्शन में एंट्री लेती है कि कहीं ना कहीं से तो मार्केट वापस जाएगा एंड एट द एंड उनका अकाउंट वॉश हो जाता है, ठीक है। तो ये था आपका मिस्टेक नंबर 1, सही है। आपने कभी भी ऑर्डर फ्लो के खिलाफ ट्रेड नहीं करना। जिस साइड पे ऑर्डर फ्लो है आपने उसी को फॉलो कर लेना है, ठीक है। दूसरी बात यह है कि आपने अपने माइंड को कैसे बनाना है। मोस्ट ऑफ द टाइम लोग लॉस क्यों करते हैं? आपने फॉर एग्जांपल $30 का प्रॉफिट बनाया है, ठीक है। $30 का आपने प्रॉफिट बनाया है तो भाई आप लोग सोचते हो कि आप इसको $50 तक बनाओगे, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, आप वो $30 को लॉस करके $25 पे आ जाते हो, ठीक है। तो $25 पे जब आप वापस आते हो तो आप ये सोचते हो कि खैर इसको वापस 30 कर देते हैं फिर हम बस करेंगे क्योंकि अपने टारगेट को वापस अचीव करेंगे, ठीक है। तो उसमें क्या हो जाता है, आपका लॉस और हो जाता है, फॉर एग्जाम्पल $15 तक आ जाता है, ठीक है। तो जब $15 पे आ जाता है तो आप लोगों का फिर यही सोच होता है कि भाई अभी हम क्या करेंगे, इनको $20 पे रख देते हैं, फिर अगर लॉस हो भी गया तो कोई मसला नहीं है, ठीक है।
हम इनको $20 तक पहुंचा देते हैं, फिर भी हम $20 की प्रॉफिट में रहेंगे, सही है। तो फिर वो सीन क्या होता है, आप उल्टा लॉस में आ जाते हो, ठीक है। आप उल्टा लॉस में आ जाते हो तो आप फिर क्या कहते हो कि अकाउंट के साथ बैलेंस को सेम बना देते हैं, अकाउंट के साथ बैलेंस को सेम बना देते हैं, हम लॉस में नहीं रहेंगे। तो उसी सीन में आपका लॉस ज्यादा हो जाता है, ठीक है। अब आपने इसी जगह पे अपने माइंड को कैसे सेट रखना है, मैं आपको वो बता रहा हूँ। आपने देखो भाई, 90% लोग जब ट्रेडिंग में आते हैं उनका सोच बदल जाता है, वो उनका सोच जो है वो कन्वर्ट हो जाता है एक मशीन की तरह, ठीक है। वो सोचते हैं कि भाई ये तो अभी एक मशीन है, हम पैसा छापेंगे, इससे पैसा इसी से आएगा, जितना हम चाहेंगे पैसा उतना ही ज्यादा आएगा आप लोगों को, ठीक है। तो भाई आप लोगों ने ऐसा मशीन की तरह बिल्कुल नहीं सोचना, आप लोगों ने एक प्रॉफिट रख लेना है, आपने एक लिमिट रख देना है भाई। फॉर एग्जांपल आपने डॉलर्स को नहीं देखना, आपने अपनी करेंसीज को देखना है भाई, ठीक है। आपने अपनी जो, अगर आप पाकिस्तानी हो, इंडियन हो, तो भाई आपने डॉलर से कंपेयर नहीं करना कि मैंने $30 कमाए है। आपने कंपैरिजन इसी तरह करना है भाई कि मैंने $30 फॉर एग्जांपल 10,000 रुपए बनाए है, आपको पता है। तो आपने अपना माइंडसेट ऐसे रखना है, ठीक है, मशीन की तरह नहीं रखना, आपने इंसानों की तरह सोचना है, सही है। कि अगर फॉर एग्जांपल आपने $30 बनाए हैं तो भाई 10,000 रुपए है, आपने कितने टाइम में बनाया, 5 मिनट में बनाए हैं आपने, सही है। और कुछ लोग 700-800 रुपए मजदूरी के लिए सुबह 6 बजे निकल के रात 10 बजे वापस आते हैं, पसीनों से भरे होते हैं, थके हुए होते हैं, और बहुत ज्यादा तकते भी है। आप लोग आराम से बैठ के भाई अगर $30 $20 इवन कि आप $10 भी बना सकते हो ना, तो भाई आपका कोई मेहनत नहीं लगता, आप जस्ट बैठे हो, $10 बनाइए, 3,000 रुपए। भाई 3,000 रुपए अगर आप रियल लाइफ में कमाना चाहते हो ना तो ये बहुत जोर लेता है, ठीक है। 3,000 रुपए के लिए आपको दिन रात मजदूरी करनी होती है, ठीक है। बहुत ज्यादा लोगों की गुलामी करनी होती है, ठीक है। तो ये थी आप लोगों के लिए दूसरी बात कि आपने अपने माइंडसेट को कैसे रखना है। आप लोगों को अभी तक किसी भी मेंटोर ने ये नहीं बताया होगा, आप लोगों को अगर साइकोलॉजी में किसी ने कुछ बताया होगा तो वो बताएगा कि रिस्क मैनेजमेंट ऐसा करना है, आरआर ऐसा रखना है, भाई बाढ़ में जाए आरआर, ठीक है। आपने क्या करना है, आपने अपने माइंड को सेट रखना है भाई कि अगर आपने $10 कमाई है, आपने रियल लाइफ की तरह सोचना है कि भाई ये तो 3,000 रुपए है, कोई बंदा इसके लिए दिन रात मेहनत कर रहा है, ठीक है। तो मशीन की तरह नहीं सोचना, डेली तौर स्लोली स्लोली आप ग्रो करोगे, ठीक है। स्लोली स्लोली अगर आपने आज $10 कमाई है, आपकी ट्रेडिंग साइकोलॉजी ठीक है, 10 दिन तक अगर आपने $10 कमाई है तो भाई ये $100 हो गए, ठीक है। अगर आपने 20 दिन $10 कमाते हो ना तो ये $200 हो गए, 87 85 70,000 समथिंग मनी हो गए, ठीक है। तो आपने इस तरह सोचना है। फिर आपने, जब आपकी साइकोलॉजी स्ट्रांग हो जाती है, आपको अपने ट्रेड पे ट्रस्ट आ जाता है, तो भाई आप अपने लॉट बढ़ा सकते हो, आप फिर 10 से $50 डेली जीत सकते हो, फिर उसी तरह आप स्लोली स्लोली ग्रो कर सकते हो, ठीक है। तो ये थी भाई आप लोगों की ट्रेडिंग साइकोलॉजी कि आपने आप लोग अपनी माइंड कैसे रखना है आप लोगों ने, ठीक है। भाई देखो बहुत जरूरी वीडियो थी ये, सही है। क्योंकि 95% ट्रेडर लॉस इसी वजह से करते हैं, उनको सब कुछ आता भी है लेकिन फिर भी वो लॉस कर जाते हैं। उसका सही रीजन ये होता है कि उनकी साइकोलॉजी खराब होती है। आपने कभी ऑर्डर फ्लो के खिलाफ ट्रेड नहीं करना, आपने कभी मशीन की तरह नहीं सोचना, आपने बस एक नॉर्मल इंसान की तरह सोचना है और ट्रेडिंग करना है, ठीक है। तीसरी बात यह है भाई कि आपने अपनी सेटअप को फॉलो करना है। अभी मैं आपको बता दूं, ज्यादातर यूट्यूब पे अगर आप कोर्सेज करोगे ना तो यूट्यूब में आपको ये कोर्सेज सिखाते हैं कि भाई आप लोग एक ऐसे कोर्स को देखते हो कि भाई आप जब मार्केट में फिर एंटर होते हो तो हर जगह आपको एंट्री दिखाई देती है, ठीक है। फॉर एग्जांपल आपने एक एमएसएस की एंट्री देखी है, भाई यहाँ एमएसएस मिला है एंट्री ले लो, यहाँ एमएसएस मिला है एंट्री ले लो। आप ऐसी फजूल टाइप की कोर्सेज देखते हो और उनको रियल मनी पे करते हो आप, तो भाई आपका लॉस ज्यादा होता है, ठीक है। वो उन लॉस का रीजन ये होता है भाई कि कोई भी पहली बात ये है कि कोई भी मेंटोर जो होता है वो सही चीज दिखाता नहीं है, सही है। ये मैं आपको सही बता रहा हूँ, कोई भी मेंटोर सही चीज दिखाता नहीं है। और अगर कोई मेंटोर दिखा भी रहा है तो भाई $500 से $700 तक लेते हैं, फिर भी
वो अपनी सीक्रेट स्ट्रेटेजी आपको नहीं दिखाएगा, ये मैं गारंटी देता हूँ, ठीक है। तो ज्यादा फजूल कोर्सेज ना देखो भाई, फजूल कोर्सेज से आपके माइंड में आपका माइंड डबल माइंडेड हो जाता है। आप बाई के लिए इंटर होते हो तो ऊपर से आपको फिर सेल की एंट्री नजर आती है, अगर सेल के लिए एंट्री होते हो तो नीचे से आपको बाई की एंट्री नजर आती है। तो ये ज्यादातर ये फजूल कोर्सेज ना देखो। यूट्यूब से अगर सीखना है तो भाई आपने सिर्फ बेसिक्स को सीखना है, ठीक है। बेसिक्स अपनी क्लियर करो, बाकी मार्केट में अपनी चीजें अपने आप फाइंड होने लगती है, ठीक है। तो आपने एक प्रॉपर सेटअप बनाना है, अपना एक प्रॉपर सेटअप पे अपने ट्रेड करना है। मैं अगर अपनी बात करूं आपको तो भाई मैं 2 साल तक फुल लॉस में था, ठीक है। फिर तीसरी साल से मैंने एक ये जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया ये साइकोलॉजी मैंने स्टार्ट की, मैंने एक सेटअप को फॉलो करना शुरू किया। मैंने 4-5 महीने एक ही सेटअप को फॉलो किया, उससे जो मुझे रिटर्न मिला तभी जाके मैंने दूसरे सेटअप को शुरू किया, ठीक है। फिर उसी से जो मुझे रिटर्न मिला तभी फिर मैंने दोनों का मिला के फिर तीसरा सेटअप भी ऐड किया अपने सेटअप्स में, ठीक है। लेकिन अभी भी मैं डेली तौर पर 1 या 2 सेटअप्स फाइंड करता हूँ, ठीक है। तो ये आपकी साइकोलॉजी पे डिपेंड करती है। तीसरी लास्ट बात ये है भाई कि आपने YouTube की चीजों पे ज्यादातर अमल नहीं करना, ठीक है। जितने भी ये YouTube के मेंटोर्स है ना, ये किसी को सही चीजें दिखाते नहीं है। ये तो हद से ज्यादा या लॉस में होते हैं या फिर कुछ होते हैं भाई, उन्होंने कुछ खुद लॉस किया होता है फिर वही चीज आपको सिखाते हैं। तो भाई ज्यादातर ऐसी फजूल चीजों में ना घुसो, ठीक है। एक प्रॉपर सेटअप देखो, ऐसी ट्रेडिंग कोर्स ना देखो भाई कि जब आप मार्केट में इंटर हो जाओ तो आपको एंट्री नजर आने लगती है, भाई ऐसी ना करो, ठीक है। तो इसके अलावा मैं आपको अपनी बात बताऊं ना, वल्लाह सीरियसली मैं बता रहा हूँ, जब मैंने मेंटोरशिप स्टार्ट किया था लोगों के लिए, मैंने इसीलिए स्टार्ट किया था, मैं हद से ज्यादा बोर हो चुका था और बहुत से फेक मेंटोर्स को भी मैंने देखा हुआ था। तो भाई पहले तो मैं फ्री मेंटोरशिप दे रहा था, लेकिन उसमें सीन क्या हो गया, उसमें ये सीन हो गया कि मैं फ्री मेंटोरशिप दे रहा हूँ भाई, मेरा मेंटोरशिप कोई और बंदा सेल कर रहा है, ठीक है। तो मैं बता दूं अच्छे लोग भी होते हैं, बुरी लोग भी होते हैं, सब कहते हैं कि हम अच्छे हैं, लेकिन ऐसे कई लोग आ जाते हैं जो अच्छे लोगों की ट्रस्ट भी इंसान को खत्म कर देते हैं, ठीक है। फिर बंदा अच्छे लोगों पे भी ट्रस्ट नहीं कर सकता। तो मैंने 2 बार इस तरह फ्री मेंटोरशिप दी है, उनमें से 6 से 7 लोग मुझे ऐसे मिले जिन्होंने मेरा मेंटोरशिप फिर सेल किया है, ठीक है, $100 पे, $150 पे। तो फिर मैंने ये कर दिया कि भाई ये तो इन लोगों का एक और ही बिजनेस था, तो मैंने फिर स्टार्ट कर दिया एक छोटी सी अमाउंट पे मेंटोरशिप में बेचता था कि रियल बंदे जो सीखने वाले वो मिल जाए, ठीक है, आगे भेजने वाले नहीं। क्योंकि जो बंदे रियल में सीखते हैं ना चीजें, मेरा मेंटोरशिप एक ऐसा मेंटोरशिप था जिसमें मैंने हर सीक्रेट बताया हुआ था। तो उसमें सीन क्या हो गया, मेरी जितनी भी ट्रेडर दोस्त थे ना जो प्रॉफिटेबल थे और हम एक स्ट्रेटेजी पे काम करते हैं, तो उनका मेरे साथ झगड़ा भी हो गया कि भाई आप जो ये शेयर कर रहे हो ये आप अच्छा नहीं कर रहे हो। अगर आप फिर भी किसी को कोई चीज सिखाते हो ना तो आप उनको घुमा फिरा के बातें करो ताकि उनको सही से समझ में ना आ जाए, लेकिन आप टू द पॉइंट चीज एक्सप्लेन मत करो, ठीक है। लेकिन उनके साथ ये झगड़ा भी हो गया। मैंने उनको ये भी कहा कि भाई अगर मैंने इनसे पैसे लेने हैं तो भाई मैं एटलीस्ट हराम नहीं खा सकता, ठीक है। तो भाई हर मेंटोर ऐसा होता नहीं है। बाकी ट्रेडिंग साइकोलॉजी पे आपने फोकस कर देना है, ठीक है, अपनी ट्रेडिंग स्टाइल को बना देना है। मैं आपको ये नहीं कह रहा कि आप मेरा मेंटोरशिप करो या किसी और का मेंटोरशिप करो। आपने ट्रेडिंग में खुद ब खुद से बातें निकालनी है, आप खुद भी बातें निकाल सकते हो। 2-3 साल अगर आपको लग सकते हैं तो भाई आप अपनी भी स्ट्रेटजीज निकाल सकते हो और मार्केट में, ठीक है, एक मॉडल्स निकाल सकते हो। ऑलरेडी एक्सप्लेन है, मॉडल्स क्लियर हो चुके हैं, लेकिन आप उनको क्लेरिफाई कर सकते हो खुद को, ठीक है। तो भाई ये थी आप लोगों के लिए आज एक नॉर्मल क्लास, एक मोटिवेशनल क्लास, ठीक है। मैं भी इनसे बहुत सी लोगों की जिंदगी चेंज हो जाए, ठीक है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि सब इन चीजों को फॉलो करो, इंशाल्लाह आप सब भी प्रॉफिटेबल बनोगे, ठीक है।